नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी। सभी साथियों को राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया, जबरदस्त और शानदार होंगे। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो ग्राम विकास अधिकारी का है वो नोटिफिकेशन तो आउट हो ही गया है, लेकिन आज से इसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। आज बोले तो 19 जून से इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। तो जो साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं या जिनका सपना है कि सर हम ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो बन जाए, तो उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो मैं सारी सूचना की कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, कितनी पोस्टें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी, और दूसरा कि पद कितने, सिलेबस कौन सा, फॉर्म भरने की तिथि कहां से कहां तक है, और एज क्राइटेरिया कितनी, और दूसरा मैथ में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि मैथ के सिलेबस में जो बदलाव है वो भी कई सारे विद्यार्थियों के लगातार मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर वीडियो का जो सिलेबस है उसमें मैथ में कितना बदलाव हुआ। तो वो मैं सारी चीजें बात करने वाला हूं इस वीडियो को। तो यदि स्टार्ट कर लिया तो कंप्लीट देखिएगा, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर इस सुरेंद्र सर परिवार का बेहतरीन सदस्य बन जाएगा। भाई मैं शुरुआत करता हूं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हूं। साथी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है ऑनलाइन की जो डेट है एप्लीकेशन बनने की, वो आज से शुरुआत हो गई है। आज से बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है 19 जून मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए। अंतिम तारीख क्या है, तो सर लास्ट डेट जो है वो 18 जुलाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट की भी लास्ट डेट 18 जुलाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम डेट 31 अगस्त ऑलरेडी आ चुकी है कि 31 अगस्त को इसका जो है एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से लगभग 5-7 दिन पहले, 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह पहले आते हैं। रिजल्ट डेट जो है वो बाद में बताई जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द आरएसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीजें जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आएगा जब, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट, मेन डेट कि आज से एग्जाम जो इसका फॉर्म है साथ ही स्टार्ट हो गया है। कब तक है, तो 18 जुलाई तक अपन फॉर्म भर सकते हैं, उसी दिन ही पेमेंट की लास्ट डेट है। तो 18 जुलाई वेट नहीं करना, अपने तो इसी महीने में भर देना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बेहतरीन तरीके से तैयारी। एग्जाम की डेट 31 अगस्त है, तो अभी भी यदि बात करें तो जून के 10 दिन, जुलाई अगस्त, मतलब अपन कह सकते हैं कि लगभग 70 दिन है। 70 दिन बहुत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फीस जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट है उनके लिए 600 रुपए रखी गई है। ये ओबीसी वो है जो क्रीमी लेयर वाले हैं, जो क्रीमी लेयर जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पिताजी टैक्स पे करते हैं वो। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 400 रुपए है। फॉर करेक्शन चार्ज, यदि कोई गलती हो जाए तो करेक्शन डेट भी आती है, लास्ट डेट के बाद में 3 दिन के लिए करेक्शन डेट आती है। जैसे सपोज करो कि 19 जुलाई जो है इसकी अंतिम डेट है, माना कि कितनी थी, 18 या 19 जुलाई जो भी है, 18 जुलाई अंतिम है। तो उसके बाद में 3 दिन की करेक्शन डेट आती है। तो उसमें यदि करेक्शन करवाए, सपोज करो अपना नाम पता या कुछ भी जैसे डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो करेक्शन डेट जो है इसमें तारीख नहीं दे रखी, लेकिन जैसी लास्ट डेट होती है उसके बाद में 3 दिन करेक्शन डेट। तो करेक्शन चार्ज जो है वो 300 रुपए है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड से, जो बढ़िया लगे उस तरीके से, इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। आगे बढ़ने से पहले कि सर एज क्राइटेरिया कितना है, तो एज का मैं आपको बता दूं। एज का जो है कौन सी तारीख से की गणना की जाएगी, तो एज लिमिट जो है उसकी गणना 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी कि 1 जनवरी 2026 को या तो वो 18 वर्ष से अधिक हो। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। तो 18 वर्ष मिनिमम एज और मैक्सिमम कितनी, 40 साल, मतलब 18 वर्ष से बड़ा होना चाहिए और 40 साल से छोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 से बड़ा, 40 से छोटा, 18 से बड़ा, 40 से छोटा। एज क्राइटेरिया जो है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी गणना। ये आपको बता दूं कि कौन सी जगह से कितनी कितनी पोस्टें हैं, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी जगह से कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो टोटल कितनी पोस्टें हैं वो तो आपको पता ही है कि 800 कुछ पोस्टें थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 800 समथिंग पोस्ट थी। उसमें से जैसे जो बात करें, जनरल में 368 पोस्ट है। जनरल में कितनी पोस्ट है सर, 368, 368। फिर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 59 पोस्ट है साथी। ओबीसी में सर 123 पोस्ट है। एमबीसी में 23 पोस्ट है और एससी में 122 पोस्ट है। और यदि बात करें तो एसटी में 155 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है ये आपको अलग अलग कैटेगरी में भी बता दिए कि ये अलग अलग कैटेगरी की जो है ये पोस्ट है। टोटल तो 800 प्लस पोस्ट है, आपको आइडिया है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है वो भी सारी डिटेल आपको मैंने बता दी साथी। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में। बाकी मैं आपको बता दूं ये केवल क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे
एमबीसी में 23 पोस्ट है, तो ये 23 के साथ साथ ये जो जनरल वाली पोस्ट है ना, इनमें भी आप शामिल हो सकते हो। तो 23 प्लस, जैसे कोई एमबीसी का बच्चा तो वो 23 प्लस 368 मान के चलो, कोई ओबीसी का बच्चा तो वो 123 प्लस 368 मान के चलो, कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा तो वो 59 प्लस 368, क्योंकि जनरल वाले तो कोई भी खा सकता है। कोई एसटी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है तो भाई साहब उसके लिए तो जो है वो कहता है ना कि ऊपर भाई साहब कई सारी कहानियां हैं, तो वो तो ओबीसी में भी जा सकता है, जनरल में भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ये आपके सामने कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दी कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। चलिएगा, तो ये साथी हो गया। मैंने कहा जी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट, है ना। तो कुल मिला के ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ग्रेजुएशन की है, सीटी ग्रेजुएशन, सीटी पास होनी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, विद द वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। पहली बात तो सीटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी, सीटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी भर सकते हैं, सीटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी भर सकते हैं इसमें, ठीक है सर, सीटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी ही भर सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो सकता है। अब कंप्यूटर के डिप्लोमा में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है, वो हो सकता है, या कह सकते हैं कि जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखे, तो वो भी एलिजिबल है। या फिर आरएससीआईटी कर रखी है राजस्थान से, तो आरएससीआईटी हो सकती है, या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो सकता है ओ लेवल का, या कोई बीटेक या कोई डिप्लोमा कर रखा है। यदि कंप्यूटर साइंस है तो वो भी एलिजिबल है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि सर, एक तो सीटी ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए, सीटी कर रखी हो ग्रेजुएशन वाला, दूसरा बैचलर होगा, भाई कंप्लीट डिग्री होगी, ग्रेजुएशन का बंदा होगा तभी सीटी क्लियर होगा, दूसरा कंप्यूटर का डिप्लोमा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इस साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम की मैं बात करें तो कौन कितने कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो पहली बात तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि यही है। किस भाषा में बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, मैथ है, जीके है, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर भी है। टोटल 160 प्रश्न होंगे, 200 अंक के और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का एग्जाम में टाइम मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 200 नंबर के 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के 160 क्वेश्चन होंगे। कितने कितने नंबर के उनकी मैं भी डिटेल बात करूंगा आगे, पूरा सिलेबस है तो वो भी दिखाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का, कि हिंदी कितने नंबर, इंग्लिश कितने नंबर, मैथ कितने नंबर, या मैथ में क्या चेंजेस हुआ सिलेबस में, वो सारी बातें बात करने वाला हूं। सभी पर्सन ऑब्जेक्टिव होगा, अच्छे से जानते हो आप। किसी पर्सन विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षा प्राप्त से उस पर्सन के पूर्णांक 1 मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, इसका मतलब है कि 3 गलत क्वेश्चन करते ही 1 सही क्वेश्चन उड़ जाएगा, 3 गलत क्वेश्चन करते ही 1 सही क्वेश्चन उड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम मैंने कहा सामान्य हिंदी 30 नंबर की है। अब हिंदी में ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, इसकी पीडीएफ जो है मैं इसकी पीडीएफ में सक्सेस विद सुरेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा साथी, इसकी पीडीएफ वहां डाल दूंगा। तो ये संधि समास ये सारी चीजें हिंदी में, हिंदी 30 नंबर की है, इंग्लिश 20 नंबर की है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, जैसे ये सेकेंडरी एग्जाम लेवल, सेकेंडरी मतलब 10वीं एग्जाम का जो है सीनियर सेकेंडरी, माफी चाहूंगा, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस इंग्लिश 20 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की। बाकी इसकी जो है मैं कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो सक्सेस विद सुरेंद्र सर पे जाके देख लीजिएगा साथी। दूसरा, गणित 30 नंबर की है, गणित में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितने टॉपिक पहले थे अब भी उतने ही है, बस नंबर 10 कम कर दिए, पहले 40 अंक की थी अब 30 अंक की कर दी, दशमलव व भिन्न पहले भी था अब भी है, प्रतिशत, अनुपात व समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय व दूरी, अनुपात व समय, साझा, किस्तों में भुगतान। अब ये किस्तों का भुगतान मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये कंफ्यूज होने जरूरत नहीं है। ये जैसे देखो परिमिति, ये क्षेत्रफल आयतन वाला टॉपिक है, कंफ्यूज होने जरूरत नहीं है भाई। दशमलव भिन्न तो आप जानते ही हो, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, परिमिति का मतलब है क्षेत्रफल आयतन, समय, दूरी, अनुपात, अनुपात व समय, समय का मतलब एज वाला हो सकता है, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि व ह्रास दर, ये प्रतिशत का ही पार्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या ह्रास दर क्या है, बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों के एलसीएम एचसीएफ, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका बहुलक, माध्य विचलन भी है, चतुर्भुज, वर्त
और उनके द्वारा आंतरिक कोण और ज्यामितीय रचनाएं, मतलब ज्योमेट्री भी है, ध्यान रखिएगा। तो अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है। एडवांस के दो टॉपिक है, क्षेत्रफल, आयतन और ज्योमेट्री। मतलब पेपर बढ़िया आएगा, सीधी सी बात है। पहले 40 नंबर का था, अब 30 नंबर का हो गया। नंबर कम हुए लेकिन सिलेबस कम नहीं। मतलब ये मान लो कि मैथ द बेस्ट होगी। यदि सपना वीडियो बनना है तो मैथ में स्कोरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब कंपटीशन से बाहर। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान जो है वो 20 नंबर का है, समसामयिक घटना 10 नंबर की और सामान्य विज्ञान 10 नंबर का। मतलब सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है ना, उसमें दो पार्ट में कि करंट जो करंट है वो 10 नंबर का और जो साइंस है वो भी 10 नंबर। अब देखो करंट के अंदर सारे आगे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर, मतलब करंट पूरा का पूरा वर्ल्ड का है। अब ये साइंस के टॉपिक जो दे रखे ये टॉपिक देख लीजिएगा साथी। मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा साथी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा भूगोल व प्राकृतिक संसाधन ज्ञान 30 नंबर है, भूगोल 30 नंबर की, ध्यान रखिएगा। संसार की भी है, भारत की भी है, राजस्थान की भी है। ज्योग्राफी कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास 30 नंबर का। राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास, मतलब ये मान लो कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, कृषि से संबंधित आंकड़े, ये 30 नंबर का है। आरएस का टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेवल द बेस्ट रहता है इस एग्जाम का, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी है जी, जिंदगी भर का सरपंच होता है। कहा जाता है ग्राम विकास अधिकारी जिंदगी भर का भाई साहब सरपंच होता है। राजस्थान के इतिहास में संस्कृति 30 नंबर की जो है कला संस्कृति है। अब कला संस्कृति में देखो मध्यकालीन पृष्ठभूमि ये सारी है, सारी बोलियां, संगीत, ये हस्तकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, मतलब कंप्लीट है ये। कवि, पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां सब आ गई है। और ये कंप्यूटर 10 नंबर का है। कंप्यूटर 10 नंबर का, ये सारे टॉपिक की कंप्यूटर की जो जितनी कंप्यूटर की इकाइयां होती है, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, ये सब कुछ है। बाकी मैथ 30 नंबर का है, टॉपिक वो के वो है। जो साथी जिनको लगता है कि नहीं सर मेरी मैथ बिल्कुल कमजोर है, मुझे अर्थमेटिक या एडवांस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिए एक बेहतरीन बैच भी है। जिनको लगता है कि नहीं सर मेरी मैथ कमजोर है, मैं मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, तो उनके लिए हमारे एप्लीकेशन पे कंप्लीट बैच है, कंप्लीट हो रखा है, सारे टॉपिक कंप्लीट हो रखे हैं। इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इन 399 की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू जरूर बन जाएगी जिस दिन ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे। तो जिनको लगता है कि सर मेरी एडवांस अर्थमेटिक, हमारी बैच की खूबसूरती ये है कि आप इसमें जुड़ के पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, चाहे वो अर्थमेटिक पढ़ रहे हो चाहे एडवांस पढ़ रहे हो। और इस क्लास की पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम सक्सेस भी सुरेंद्र सर पे डाल दूंगा, साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेहतरीन रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। कोई इश्यू आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी और कोई इश्यू आए तो ये नंबर भी दे रखे हैं आपको, इस नंबर पे भी बात कर सकते हो आप। कोई भी इश्यू, मैथ से संबंधित इश्यू हो तो ये नंबर भी है। बाकी आपको लगता है कि नहीं सर मेरी सिलेक्शन में इस बार मैथ बाधा नहीं बननी चाहिए, आपका भाई वादा करता है कि ये वो बैच है जिससे अभी सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और दूसरा, इस बैच में एक भी सिंगल स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर लेवल पढ़ के मजा आ गया, यही कहोगे आप। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाकी ऐसी सूचनाएं समय समय पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका ही परिवार है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राम राम।